हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय गोरिश। आज हम नया टॉपिक है जो कि है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन। उसको डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे। ओके, देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स का एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां पर x1 y1 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2 y2 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स। ओके, देखिए, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, और ये हमारा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। ओके, देखिए बच्चों, जो x1 पॉइंट होता है वो इसकी, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। x1 जो पॉइंट है वो हमारा 0 0 से जब हम x एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, वो है x1। ये हमारा जो होता है डिस्टेंस वो होता है x1, और ये जो हमारी जो हाइट होती है इस पॉइंट की वो होती है y1। ठीक है, आपको समझ में आई? ऐसे ही इस पॉइंट की जो 0 0 से, या कह लो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो x2 है, और जो हाइट है वो कितनी है, y2। ठीक है, अब हमने ये ज्वाइन करा, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या कर दिया हमने, c लिख दिया। अब बताओ यार, आप एक बात बताइए, c के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे भाई, बताओ। c की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 0 से, अगर हम x एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं तो c आ रहा है हमारे x2 डिस्टेंस पे, तो एक तो कोऑर्डिनेट होगा इसका, c के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा मैं, यहां पर लिख रहा हूं। एक कोऑर्डिनेट होगा x2, और इसकी हाइट कितनी है भाई, x एक्सिस से हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर है ये y1 ऊंचाई पर है ना, तो इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो y1 होगा। अब बताइए, ठीक है, अब AC के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, x2 माइनस x1 है, ये है x2 माइनस x1 है, क्योंकि y1 तो दोनों सेम है। ओके, और BC, BC जो है हमारा वर्टिकल डिस्टेंस, BC क्या होगा, देखो C पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो x2 है, और ऐसे B पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो हाइट का है ना, तो ये होगा हमारा y2 माइनस y1। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब हमें देखिए, अब मैं सिंपल उस ट्राइंगल को फॉर्म करता हूं। ये हमारा क्या था, x1 y1, ये हमारा क्या था, जो C पॉइंट था वो था x1, नहीं, x2 y2, और ये हमारा जो पॉइंट था ये था हमारा पॉइंट, जो B था वो था हमारा x2 y2। हमें ये डिस्टेंस निकाल लिया ना, ये डिस्टेंस हमें डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। ठीक है, तो भाई ये दूरी क्या थी, x2 माइनस x1 है, और ये दूरी थी y2 माइनस y1। यहाँ कोऑर्डिनेट ये है y1, तो d क्या होगा, देखो
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। तो भाई हमने पाइथागोरस थ्योरम थी, गोरस थ्योरम, उसमें हमने क्या देखा था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। भाई यही तो परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो हमारी दूरी है ये हमारा बेस है। ओके, तो एक्स वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज जो कि हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस हमारा आ गया अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आ गया समझ में? ओके, हमने डिस्टेंस क्या पढ़ा था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सेम आ गया। अब देखो डिस्टेंस, भाई इसको इस वाली जो सेकंड टर्म है इसको आगे फर्स्ट पे लिया और फर्स्ट वाली टर्म को y2 माइनस y1 का स्क्वायर को इसको सेकंड पे लिया, सेम फॉर्मूला आ गया। तो आपको समझ में आया जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आता है वो किसकी हेल्प से आता है, विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और बाकी मैंने आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट पे, कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है उस पर प्लॉटिंग के थ्रू बता दिया। ठीक है, ये हमारा x1 y1 पॉइंट था, ये हमारा x2 y2 पॉइंट था। जो हमारा c पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो x2, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो x2 होगा, और जो उसकी हाइट होगी वो तो y1 होगी। ठीक है, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, a और c के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x2 माइनस x1 की, और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है bc के बीच में, देखो x कोऑर्डिनेट तो सेम है x2 x2, वो तो कट गए, तो ये y2 माइनस y1। ओके, तो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो कि होती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स हो उसके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें हमें क्या हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, ये है ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं बच्चों, 3 और 4। ये है एम पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 9 और 6। और ये है हमारा डी पॉइंट 7,1। ये मैं आपको ग्राफ पेपर पर नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप ग्राफ पेपर पर इसे आसानी से प्लॉट कर लोगे। ठीक है, मैं तो इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होना था, डिस्टेंस निकालना था, तो ग्राफ पेपर की हमें जरूरत भी नहीं है, हमें तो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, पॉइंट्स दे रखे हैं ना, उसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया, और ये हमारा x3 y3 हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं ए और एम के बीच में। ए एम के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट हमारा x2 क्या है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 6 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 आएगा, 9 माइनस 3 6, उसका स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 4 क्या होगा 2, इसका स्क्वायर 4, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 40। समझ में आया? अब हम
एम डी, एम डी की डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, एम डी क्या होगा भाई, वही सेम फॉर्मूला। यहाँ पर x2 की जगह x3 आ जाएगा, क्योंकि भाई उसका कोऑर्डिनेट x3 है। x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 7 माइनस 9 क्या होगा, -2, उसका स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 6 होगा, ये हो जाएगा 25। तो इसका जो आएगा √29। ठीक है, ये हो गया एम डी। अब हमें लास्ट जो डिस्टेंस निकालनी है वो निकालनी ए डी की। ए डी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई, x1 माइनस x3, x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। x1 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 माइनस 7 हो जाएगा -4, 16। ठीक है, -4 का स्क्वायर क्या होगा भाई, ठीक है, और ये होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो ये आ गया हमारा √25। आ गया समझ में, सारी निकल गई डिस्टेंस। हमारे पास ए एम भी निकल गया और बाकी हमारे जो पास था एम डी और ए डी भी निकल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 15 11 है, और यहाँ पर ए पॉइंट कितना है, 9 और 3 है। ठीक है, ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी की डिस्टेंस क्या होगी भाई, देखो 15 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट, अब वाई कोऑर्डिनेट में माइनस करो, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 प्लस 64, ये हमारे पास हो जाएगा √100 गिव्स 10। अब हम सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे भाई। सेम सेम फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। सी है 7 कोमा -4 और डी है -5 कोमा 1। तो सी डी की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये होगी हमारी, देखो -5 -7 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 जो कि y कोऑर्डिनेट है, -4 का पूरे का स्क्वायर, और ये हमने √ लगा दिया। अब देखिए फर्दर जो कैलकुलेशन है, अब क्या होगा भाई, ये -5 और -7 को करोगे तो ये क्या आ गया, -12 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारे पास 169। तो ये हमारे आ गई डिस्टेंस 169। भाई √169 क्या होता है, 13 होता है। 13 यूनिट्स लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं दे रखे ना, तो यूनिट्स लिख। ठीक है, आ गया भाई समझ में। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 2, प्रूव दैट द पॉइंट्स A 3,0, B 1
1, -3 and C4, 1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। हमें बताना है कि भाई जब इन पॉइंट्सों को ए बी और सी को हम मिलाएंगे तो ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल के लिए तो सबसे पहले भाई हमें राइट ट्राइंगल प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट है प्रूव राइट ट्राइंगल, और सेकंड है आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, पहले भाई हम एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये इसको हम ट्राइंगल की फॉर्म में एक बार फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि भाई ये ट्राइंगल आइसोसेल ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है और आइसोसेलेस है कि नहीं, ये तो हमें प्रूव करना है ना। ये ए पॉइंट क्या है 3,0, ये बी पॉइंट क्या है 1, -3, और ये हमारा सी पॉइंट क्या है 4,1। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालनी है भाई। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें राइट एंगल, अभी एक बार हम सबसे पहले इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी की, बी सी की, एन एन ए सी की। ए बी के क्या है भाई ए बी। ठीक है, तो क्या कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स को पहले माइनस करो, 1 -3 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, -3 -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारा बनेगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा भाई 16 1 +4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ए बी क्या आ गया अंडर रूट 25 प्लस 9, तो ये हमारा हो गया भाई अंडर रूट 34। ठीक है, ए बी जो है ये हमारा होगा अंडर रूट 34। आ गया समझ में, ए बी की लेंथ क्या आ गई भाई अंडर रूट 34। अब हम किसकी लेंथ निकालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है बी सी, बी सी की लेंथ निकालेंगे भाई। अब देखिए बी सी में एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं 1 और 4, तो बेटा क्या करेंगे हम बी सी में 4 -1 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हमने माइनस करा और उसका स्क्वायर कर दिया, और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई 1 -3, यानी कि 1 -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस, ठीक है 4 -1 का 9 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 16। 16 कैसे हो गया 1 -3 है ना, तो ये जब बाहर माइनस हो तो -3 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3 जो कि होगा 4, और उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, और इसका पूरे का हो जाएगा 25। ठीक है, अंडर रूट 25। ठीक है भाई, बी सी निकल गई, ये आ गया अंडर रूट 25। अब देखो भाई ए सी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। ए सी, ए सी कैसे, ए सी 4 माइनस, देखो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं ये और ये, अब क्या करोगे -3 -4 करोगे। देखिए ए बी का कोऑर्डिनेट्स हो गया, बी सी का निकल गया हमारा ए सी का, ए सी का। ओहो बच्चों देखो ये गलती क्या हुई थी बच्चों, ए बी की जो लेंथ आई है देखो 1 माइनस, यहाँ पर 3 आना था। ठीक है, 3 आना था यहाँ पर, और ये गलती होगी, तभी देख रहा हूँ मैं ए बी की लेंथ कैसे ये पर आ रही है। ठीक है, ए बी की जो हमने क्या कर दी गलती, ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25।
ठीक है, अब ए सी की हम वैल्यू निकाल ही लेंगे। ए सी की वैल्यू क्या आएगी भाई, देखिए -3 -4 का स्क्वायर प्लस 0 -1 का स्क्वायर, 0 -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो गया बच्चों, देखो -3 ये हो गया, कितना हो गया -7 हो गया, -7 हो गया का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया, ये हो गया हमारे पास √50। ठीक है, अब भाई अब हमें कंडीशन क्या है, प्रूव इट इन राइट ट्रायंगल। देखो राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, राइट ट्रायंगल के लिए देखो एक राइट ट्रायंगल होता है ऐसा, एक एंगल होता है 90 डिग्री, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा होता है बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के या राइट एंगल के सामने वाले जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज। तो इसको प्रूव, राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए पाइथागोरस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए सी के स्क्वायर के बराबर, ये होना चाहिए। अब देखो ए बी का स्क्वायर क्या आ रहा है बच्चों, ए बी का स्क्वायर आ रहा है हमारा 25 प्लस बी सी का स्क्वायर क्या आ रहा है, वो भी हमारा आ रहा है 25, और ए सी का स्क्वायर क्या आ रहा है, देखो भाई ए सी क्या है हमारा √50, जो कि आ रहा है हमारा 50। तो भैया ये हेंस प्रूव्ड हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो ये प्रूव हो गया। फॉलोइंग ट्राइंगल इज एन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो इसको एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ट्रायंगल प्रूव करना है ना, तो अब आइसोसेलेस कैसे प्रूव करेंगे, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दो साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमने एज इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमने क्या देखा भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या देखा हमने, ये देखिए ए बी की क्या लेंथ आ रही है √25, बी सी की क्या लेंथ आ रही है √25, तो दो साइड हमारी बराबर हो गई, साइड्स ए बी एंड बी सी आर इक्वल, that is they are of length √25, AB is equal to BC, so therefore triangle ABC, right angle triangle ABC is an isosceles right angle triangle। देखिए हमारे पास 3 पॉइंट से ABC, सबसे पहले तो हमें इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना। देखो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए दो साइड बराबर है होनी चाहिए, और हमने क्या देखा भाई, और हमने ये देखा कि जो ए बी का स्क्वायर है और बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी 25 + 25 इज इक्वल टू 50। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इसको एक बार आप वीडियो को ढंग से देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर कोई दिक्कत हो, इसमें समझने में दिक्कत हो, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर देखना, इसको फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। ओके, वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,